स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें दो टॉपिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 10-10 नंबर के आने हैं, उनमें से एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टैबुलेशन के बारे में। टैबुलेशन के बारे में, जिसको हम सारणियन भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा होता है और हमें क्या करना होता है। ऐसे इसका क्वेश्चन दिया होगा, एक टेबल के अंदर कुछ डाटा दिया होगा, उस डाटा के आधार पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इस टेबल में जो डाटा दिया है उसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पे इसका नाम रखा है टैबुलेशन, सारणियन। मतलब एक सारणी बना के दे दी, उसमें से आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। निम्नलिखित सारणी में 5 कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं संगत पुरुष एवं महिला अनुपात दर्शाया गया है। इनमें ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चंस देंगे वो अनुपात, प्रतिशत, औसत इनके देते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा टाइप इन्हीं चीज़ों के पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमें टोटल दिया कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उस कंपनी का नाम दिया है और पुरुष महिला का उस कंपनी के अंदर अनुपात दिया है। हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी पी में कार्यरत महिला की संख्या। तो कंपनी पी में महिलाएं कितनी हैं वो पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये संख्या नहीं दी है, ये है अनुपात। और उसने कहा है कंपनी पी में कार्यरत महिला की संख्या एवं कंपनी एल में कार्यरत महिला की संख्या का क्रम से है अनुपात क्या है। पी में महिला देखनी है और एल कंपनी में महिला देखनी है और इन दोनों का अनुपात निकालना है। सबसे पहले तो जब आपको अनुपात और टोटल दिया और उसमें से किसी एक के बारे में पता करना है, तो आपको क्या करना होता है। यहाँ महिला की संख्या चाहिए, तो महिला वाला अनुपात देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ है 5। उसकी संख्या को ऊपर लिखिए, नीचे इन दोनों की संख्या लिखिए जितनी टोटल है 7 और 5, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। गुणा में जो टोटल संख्या वहाँ कर्मचारियों की दी है उसको गुणा में करते हैं। यहाँ 1200 किया गुणा में। अब आप देखिए, आपको महिला की संख्या चाहिए थी तो 5 ऊपर, अगर पुरुष की संख्या चाहिए होती तो 7 ऊपर होता, नीचे टोटल ही आएगा। ऐसे करके हमें निकालना है। फिर उसने कहा है एल में कार्यरत महिलाओं के साथ इनका अनुपात बनाना है, तो यहीं पर बना दो, एक ही लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। अब हम एल में देखें तो महिला का जो संख्या है अनुपात के हिसाब से वो 8 है। तो 8 बटे में दोनों का टोटल नीचे होता है 12 और 8 20, और इनटू टोटल कर्मचारी जो यहाँ है वो है 400। अब इसके बाद हमें इस नीचे वाली संख्या से इसको काटना है। ये 20, 2 8 16, 160 आ गया। यहाँ 12 बनेगा, 12 से इसको काटेंगे तो ये 100, ये बन जाएगा 500। तो यहाँ 500 और 160 का अनुपात बना, जिसमें से हम 0 से 0 काट सकते हैं। 2 से इसे काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ओ में कार्यरत महिलाओं। तो कंपनी ओ देखेंगे ये है, इसमें कार्यरत महिला, तो महिला निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें जो संख्या दी है वो टोटल की दी है। उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहां देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया है। तो उसने कहा है कंपनी ओ में कार्यरत महिलाओं, तो महिला कितनी है, यहाँ 12 का अनुपात है। टोटल कितना है वो नीचे 12 13 25 इनटू, अब ये 1000 है, ये 1000 यहाँ लिखेंगे। अब एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ सिर्फ प्रतिशत निकालने के लिए बोले, सिर्फ प्रतिशत, तो वहाँ आप महिला की संख्या ना निकालें, क्योंकि संख्या निकालने के बाद जो आपका प्रतिशत बनेगा वो सिर्फ इस अनुपात से भी बन सकता है। तो सिर्फ इस अनुपात से आप संख्या बनाएं। कैसे बनेगा कि 12 बटे में वो रखना है जिसके साथ अनुपात निकालना है। तो यहाँ किसके साथ निकालना है, सभी कर्मचारी। तो सभी कर्मचारी मतलब टोटल, जो कि 25 है, इनटू 100।
अब मैंने ये जो पहले आपको दिखाया ये वो दिखाया जो ज़्यादातर सब करते हैं। पहले क्या करेंगे, महिला की संख्या निकालेंगे, फिर उसका 1000 से यहाँ आप रेशियो बनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। ये 2 स्टेप में जाएगा तो इसलिए नहीं लेके जाना है। सिर्फ एक स्टेप में, वो भी सिर्फ जो रेशियो दिया है, जो अनुपात दिया है, सिर्फ उसी से निकाल देना है। तो यहाँ जिसका अनुपात चाहिए उसका संख्या अनुपात वाली, उसकी संख्या ऊपर, जिसका हमें प्रतिशत चाहिए, और जिसके 7% चाहिए उसकी संख्या नीचे, अनुपात वाली। टोटल के साथ चाहिए तो टोटल का अनुपात नीचे, और इनटू 100 करेंगे तो प्रतिशत आएगा। तो 12 चौक 48 आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो 48% कर्मचारी जो हैं वहां महिला है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी कंपनियों में मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? ये तीसरा टाइप है। मैंने आपको बताया औसत, प्रतिशत और आपका अनुपात, ये 3 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और मैंने तीनों इंक्लूड करके रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सभी कर्मचारियों में मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो सभी का औसत चाहिए तो सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो अनुपात वाली इस वाले टेबल का कुछ यूज नहीं है, सिर्फ इसका टेबल का यूज होएगा जिसमें हमारा टोटल करना है। तो 12,022, 8 30 और 1 40, तो 4000 कर्मचारी हैं। और जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं हैं, जितनों का हमने टोटल किया है उस संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं तो औसत आ जाता है। तो 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करिए तो 800। तो 800 आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है। तो ये औसत संख्या है सभी कर्मचारियों की। ऐसे करके आप औसत निकालेंगे। कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्या है? तो एम ये रहा, महिला का ये रहा अनुपात 5 बटे में टोटल 15 और 5 20 इंटू 600, तो इसका हिस्सा आ जाएगा। अगर पुरुष की बात करता तो 15 बटे 20 होता, 20 30 60 150, तो 150 महिलाएं हैं और बाकी इसमें पुरुष है। कंपनी एन एवं कंपनी पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो एन में हम देखें पुरुष की संख्या क्या है। पुरुष का अनुपात है 4 बटे में टोटल जो कि 5 है इंटू उसकी संख्या 800, और इसी के साथ यहां प्लस कर दीजिए जो कि आपसे कह रहा है पी में कार्यरत पुरुषों की संख्या, तो 7 आएगा बटे में टोटल 7 और 5 12 इंटू 1200। 12 से ये जाएगा 100 बार तो ये 700 हो गया, और 5 से 16 पंजे 80, 16 चौके 64, 640 ये हो गया, और 100 इंटू 7 700 ये मिल गया, 700 600 1340, टोटल हो गया 1340। तो 1340 टोटल पुरुष कर्मचारी यहां पर कार्यरत हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज वो टैबुलेशन के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर टैबुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो सेम टाइप से आएगा, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे अनुपात निकलवाएगा, किसी की संख्या निकलवाएगा, प्रतिशत निकलवाएगा या फिर औसत निकलवाएगा। बस यही टाइप से आपको करके जाना है। इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो इस क्वेश्चन की बाकी कोई भी टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप से, इन्हीं में से कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाकी टाइप जो हैं वो कल की वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, जिसको आप करके जाएंगे तो आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। 20 नंबर आपके हो जाएंगे तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।